नमस्कार, खबरें दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। खबरें देखते हैं दनादन अंदाज में। शाहजहांपुर में आसाराम यौन शोषण मामले में पुलिस ने पीड़िता के घर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यौन शोषण मामले में आज जोधपुर कोर्ट से फैसला आना है। पीड़िता के घर हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दायित्व निभाते नजर आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में योगी ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आगरा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे ने छावनी अस्पताल का लोकार्पण किया। छावनी परिषद क्षेत्र में यह अस्पताल 10 करोड़ की लागत से बना है। मिर्जापुर जिले में सामूहिक विवाह योजना के दौरान अधिकारियों की बदइंतजामी की वजह से दुल्हनों को कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोंडा के नारायणपुर गांव में ग्राम स्वराज के तहत प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने गांव में लगाई चौपाल लगाकर मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। अयोध्या में बीते दिनों भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार के बलिदान और मांग रही है जन्मभूमि बयान के बाद बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में धमकी भरा और भड़काने वाला बयान देने पर मुख्यमंत्री जी को कानून बनाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति अधिकारियों के भ्रष्टाचार से इतने परेशान हो गए कि अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर अधिकारी को नोटों की माला पहनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। सोशल साइट फेसबुक पर लोगों के जरिए फर्जी तरीके से लाइक या अनलाइक कराने को नाजायज करार देने वाले मिस्र के फतवे पर देवबंदी उलेमा ने भी अपनी मोहर लगाते हुए इसको इस्लाम में नाजायज बताया है। लखीमपुर खीरी में एक दरोगा पर जानलेवा हमला हुआ है, जिससे दरोगा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो पक्षों में विवाद की सूचना पर दरोगा अजय कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। इसी दौरान एक पक्ष ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से दरोगा पर हमला कर दिया, जिससे दरोगा बुरी तरह घायल हो गया। बाराबंकी के बड्डूपुर थाने के जगसेंडा गांव में एक महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि 5 लोगों ने किडनैप कर 5 महीने तक एक घर में कैद कर बलात्कार किया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगरा में सरकारी महिला डॉक्टर का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। महिला डॉक्टर का शव उनके ही सरकारी आवास से बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। नोएडा में हुए एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी बलराज भाटी मारा गया था। उस एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि एसटीएफ ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। आगरा के खंदौली इलाके में पीली पोखर गांव से लापता नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही युवकों ने छात्रा को अगवा किया और फिर उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। शामली में अलग अलग जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इन हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में एक लावारिस बैग में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को लावारिस बैग में से 100 जिलेटिन की छड़ें, 120 डेटोनेटर, 20 मीटर तार, एक चाकू मिला है। लावारिस बैग एक यात्री बस से बरामद किया गया। पुलिस ने विस्फोटक कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मथुरा के माड़ थाना क्षेत्र के जावरा गांव के पास दिन दहाड़े विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंककर हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। अमरोहा में बीते दिनों बंदरों की मौत के बाद अब राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने का सिलसिला जारी है। 7 मोर को मारा जा चुका है, लेकिन अभी तक वन विभाग खामोश बैठा हुआ है। मेरठ में बीते 10 अप्रैल को जंगल में एक बुजुर्ग का शव ट्यूबवेल पर मिला था। शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने आज घटना का खुलासा करते हुए मृतक अजीत के दामाद सतीश गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया में 141 साधन सहकारी समितियों की कुल 1296 पदों में से 1205 पदों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद बचे हुए शेष 91 निर्वाचन पदों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सदस्य हेतु चुनाव संपन्न हो गया। इलाहाबाद में 24 घंटे से लापता 8वीं क्लास में पढ़ने वाले दलित छात्र का शव यमुना नदी के किनारे मिला। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित लोगों ने इलाहाबाद मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस के काफी समझाने पर लोगों ने जाम समाप्त किया।
जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के महिमापुर गांव के रेलवे लाइन पर ट्रेन के इंजन में फंसे युवक के शव को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। शव को पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया है। जौनपुर के जिले के 3 थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गोंडा जनपद में पुलिस और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग गैंग के एक सदस्य को धर दबोचा। गिरफ्तार स्नैचिंग गैंग के सदस्य के पास से नकदी समेत चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। कानपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर बाइक सवार टप्पेबाजों ने लाखों की टप्पेबाजी की। टप्पेबाजों ने महोबा के सराफा कारोबारी के मुनीम को निशाना बनाया, जो बेटी की फीस जमा करने के लिए शहर आया था। मुजफ्फरनगर में बैंक में काम करने वाली एक युवती से बाइक सवार 2 लुटेरे सरेआम मोबाइल छीनने लगे। छीना झपटी में ऑटो सवार युवती ऑटो से नीचे गिर गई, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं। आगरा के अठपेरा गांव में गेहूं की फसल और भूसे में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में फतेहाबाद रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टोर में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्टोर में रखा हुआ लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मऊ जिले में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते अचानक एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में तेल रिसाव होने के चलते अचानक ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हाथरस में डायल 100 में तैनात सिपाही खुलेआम हाईवे पर गाड़ियों से वसूली कर रहे थे। वसूली का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उन्नाव रेप कांड में फंसे भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उनकी विधानसभा क्षेत्र के कई भाजपा नेताओं ने रैली निकालकर विधायक का समर्थन किया। आरोपी भाजपा विधायक के समर्थन में निकाली जाने वाली इस रैली में विधायक के करीबी भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया। सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक के रघुनाथपुर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की बच्चियां रहस्यमयी बीमारी का शिकार हैं। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां पिछले 5-6 महीनों से पढ़ते पढ़ते अचानक बेहोश हो जाती हैं, जिससे स्कूल के बच्चों में दहशत का माहौल है। चित्रकूट जिले के तलैया प्राथमिक विद्यालय में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विद्यालय के कमरों में अवैध तरीके से बिना किसी इजाजत के बिजली के सामान भर दिए हैं, जिससे चलते स्कूली बच्चों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। शामली में हिंदू युवक के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में उबाल है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग जबरन धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं, वहीं युवक ऐसी किसी भी बात से इंकार कर रहा है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। मिर्जापुर में पुतली घर में आयोजित श्रम विभाग के सामूहिक विवाह समारोह में 3 नाबालिग जोड़ों को शामिल करने का मामला सामने आया है, लेकिन मामला सामने आने के बाद सीएम योगी के आने से पहले ही अधिकारियों ने तीनों जोड़ों को मंडप से बाहर करवाया। उन्नाव के रायबरेली मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो में सवार 11 ट्रेनी टीचरों में से 2 टीचरों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में एक घर में रहने वाली एक मेड अपने मालिक के घर में रखे पैसों की गड्डी बड़ी ही चालाकी से हर रोज कुछ पैसे चुरा लिया करती थी। थोड़े ही दिनों में महिला नौकरानी ने 22,80,000 रुपए नगद और लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इलाहाबाद में सपा सरकार के वक्त शुरू हुई छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप योजना के बचे 1,104 लैपटॉप शासन के निर्देश के बाद एचपी कंपनी को वापस भेज दिए गए हैं। वितरण से बच गए लैपटॉप में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की फोटो होने के चलते वितरण की अनुमति राज्य सरकार ने नहीं मिली, लिहाजा उन लैपटॉप्स को वापस कर दिया गया। यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 20 टॉपर्स की आंसर शीट इंटरनेट पर सार्वजनिक करेगा। बोर्ड का तर्क है कि इस फैसले से पारदर्शिता आएगी और दूसरे छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलेगी। सहारनपुर में बिजली के खंभे पर काम कर रहे संविदाकर्मी की मौत की खबर जब न्यूज 18 पर प्रमुखता से चली तो जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के अधिकारी आनन फानन में घटनास्थल पहुंचे और मृतक लाइनमैन के शव को खंभे से उतरवाया गया। विद्युत विभाग ने मृतक संविदाकर्मी के परिजनों को मौके पर 5 लाख रुपए का चेक भी मदद के रूप में दिया है। गाजियाबाद में एक युवक बैंक से पैसे निकालकर लौट रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने युवक को रोककर तमंचे के बल पर लूट लिया। जब युवक ने शोर मचाया तो गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ लिया।
जबकि दूसरा आरोपी गन्ने के खेत में भाग गया। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी है। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली में तैनात 2 पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध खनन की वसूली के दौरान महिला किसान नेता की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में सिपाही के फरार होने पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एसएचओ और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। डीजीपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक महिला की मौत हो गई। महिला को एक सांप ने काट लिया था, लेकिन महिला को उसके परिवार वाले डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय घर पर ही इलाज के लिए एक सपेरे को बुला लिया और सपेरे ने इलाज करने के लिए महिला को गोबर में दबा दिया। घंटों गोबर में दबे होने के चलते महिला की मौत हो गई। नोएडा में बीते 16 अप्रैल को हुए भूमाफिया मोती गोयल की हत्या में शामिल 2 बदमाशों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन बदमाशों के पास से एक 30 बोर और एक 32 बोर तमंचा बरामद हुआ है। कानपुर में हाईटेंशन तार टूटकर खेत में गिरने से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 200 बीघा खेत की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर मौके पर दमकल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में विधानसभा सिटी सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी में रह रहे कंप्यूटर ऑपरेटर के घर से दिन दहाड़े चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के पंचायत संवाद कार्यक्रम में नई टिहरी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केदारनाथ में लेजर शो के आयोजन पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भगवान शिव और केदारनाथ धाम का अपमान है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पंचायती राज दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला मुख्यालयों में पंचायत एवं स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देहरादून रेलवे स्टेशन में यात्रियों को फ्री वाईफाई सुविधा मिल सके, इसके लिए काम तो किया गया, लेकिन यात्रियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने कहा है कि सितारगंज चीनी मिल को बंद नहीं किया गया है। सितारगंज चीनी मिल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। न्यूरो सर्जरी के लिए कोरोनेशन अस्पताल से अभी तक खाली हाथ जाने वाले मरीजों को अब निराश नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोनेशन अस्पताल में न्यूरो सर्जन की नियुक्ति कर दी गई है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर विधायक प्रदीप बत्रा कान्हापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ गांव की गलियों में साफ सफाई करने के साथ ही ग्रामीणों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा के खुट महाद्विदेश्वर सड़क का शिलान्यास किया। सचिव जिला विविध सेवा प्राधिकरण नंदन सिंह राणा ने जिला कोर्ट के बार हॉल में प्रेस वार्ता कर बताया कि गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ग्राम स्वराज अभियान की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ग्रामीण आवास योजना के साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेसी नेता हरीश दुर्गा के बेटे पंकज दुर्गापाल के घर को चोरों ने बीते दिनों अपना निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से 258 जरूरतमंद लोगों को 15,40,000 रुपए की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जय भट्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव, पार्टी हमेशा तैयार रहती है। पौड़ी में छात्र छात्राओं के साथ ही परिवहन विभाग और पुलिसकर्मियों ने एजेंसी चौक से डीएम कार्यालय तक जागरूकता रैली निकाली। इसमें उन्होंने लोगों से सड़क पर चलते वक्त अपने आप को सुरक्षित रखने की अपील की। लक्सर के कलसिया गांव में स्थित शुगर मिल के तोल केंद्र पर 3 दिन से गन्ना न खरीद जाने से नाराज किसानों ने अपना गन्ना देवमान मुख्य सड़क पर खड़े कर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा काटा। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे जनपद उधम सिंह नगर को काफी लंबे समय के बाद 21 डॉक्टर मिल गए हैं और जिले में नई तैनाती पाने वाले सभी 21 डॉक्टर 30 अप्रैल तक अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। ऊर्जा विभाग के मुख्यालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट पर राज्य सरकार के सहयोग से एयर एनसीसी फ्लाइट सिमुलेटर की स्थापना कर दी गई है। देहरादून की सीजेएम कोर्ट परिसर में उस वक्त लोगों का जमावड़ा लग गया जब कोर्ट में पेशी के दौरान आई महिला कोर्ट कैंपस में जोर शोर से चिल्लाने लगी और साथ में चल रही महिला पुलिसकर्मियों पर ही खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाने लगी। वहीं पीएम मोदी के केदारनाथ आने की सूचना के बाद प्रदेश अध्यक्ष जय भट्ट ने कहा है कि प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं कि मोदी केदारनाथ आए। भट्ट ने बताया है कि उत्तराखंड पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है।
मंगलौर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में जबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी विधायक वाली नेम प्लेट की गाड़ी में सवार होकर पहुंची। इतना ही नहीं, विधायक की पत्नी के साथ उत्तराखंड पुलिस का एक गनर भी मौजूद था। इस मामले में विधायक जी ने पत्नी से पूछा गया तो उनका कहना था कि विधायक की सभी चीजों पर उनका हक है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के करीब आधा दर्जन से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हल्द्वानी में पुलिस के हाथ अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा लगा है। पुलिस ने शहर के मुखानी इलाके से 205 पेटी देसी शराब बरामद की है। पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से जमा की गई इस शराब का इस्तेमाल निकाय चुनावों के दौरान हो सकता था। गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN ने दावा किया है कि केदारनाथ धाम में बिना कैश के ही सारी सुविधाएं हासिल हो सकेंगी। अपर सचिव पर्यटन और GMVN की MD ज्योति नीरज खैरवाल ने बताया कि केदारनाथ धाम में कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम ने होमवर्क पूरा कर लिया है। 2009 में विधानसभा घेराव मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत 6 नेताओं को पेशी के बाद CJM कोर्ट से आज जमानत मिल गई। 4 अप्रैल को CM त्रिवेंद्र रावत ने नैनीताल जिले के दूरस्थ ब्लॉक ओखलकांडा में टेलीमेडिसिन और ई-हेल्थ स्टूडियो की शुरुआत की थी, लेकिन इलाके के लोगों को इस सुविधा महज एक ही दिन मिल पाई है। उद्घाटन के दूसरे दिन से ही इस टेलीमेडिसिन और ई-हेल्थ स्टूडियो में ताला लटक गया। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों कोलकांडा धारी और बेताल घाट में टैक्सी संचालक खुलेआम यातायात का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पर टैक्सी नंबर की टाटा सूमो पर सवार यात्री किस कदर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं, इसका अनुमान आप इन तस्वीरों को देखकर खुद लगा सकते हैं। प्रदेश में ऊर्जा निगम के पिटकुल महकमा को पिछले 5 साल से स्थायी प्रबंध निदेशक नहीं मिल पा रहा है। इससे हम पिटकुल का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि शासन द्वारा इस पद के लिए विज्ञप्ति निकालने के बावजूद विभाग को अभी तक कोई स्थायी MD नहीं मिल पाया है। टिहरी गढ़वाल में प्रथम विश्व युद्ध के नायक राइफलमैन शहीद गब्बर सिंह के नाम पर की गई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसे पूर्व सैनिक शहीदों और उनके परिजनों का अपमान बता रहे हैं। गर्मी के बढ़ने के चलते पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। मसूरी में भी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। पर्यटक स्थान भट्टा फॉल में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से रौनक लौट आई है। वहीं पर्यटकों के पहुंचने के चलते पर्यटन व्यवसायियों ने भी राहत की सांस ली है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे, जहां वह FRI के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल के कुड़िया रेप और मर्डर केस में आज अहम सुनवाई होगी। CBI आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर इस मामले में आरोपियों के नाम का खुलासा करेगी। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस में आज सेशंस कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने हार्दिक को गैर जमानती वारंट जारी किया था और सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट में इस बार भी भारत हिस्सा नहीं लेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते उससे बातचीत को तैयार नहीं है। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अपने पुराने स्टैंड को एक बार फिर से दोहराया है। SCO की विदेश मंत्रियों की मीटिंग में सुषमा स्वराज ने BRI पर साइन करने से इंकार कर दिया। अगले हफ्ते चीन के वुहान में PM मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात होने वाली है। SCO की विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पेइचिंग से मंगोलिया पहुंची, जहां उनको मंगोलिया के डेप्यूटी विदेश मंत्री ने स्वागत किया। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के मुस्लिमों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। खुर्शीद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र के एक सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस के दामन पर भी मुसलमानों के खून के धब्बे हैं। विवाद बढ़ने पर हालांकि सलमान खुर्शीद ने सफाई दी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये उनका निजी बयान है और वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी इसे खुर्शीद का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने राहुल के संविधान बचाओ कैंपेन की सच्चाई को सामने ला दिया है। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मंडला में रामनगर में पंचायती राज सम्मेलन में हिस्सा लिया और 3 दिन के आदि उत्सव की शुरुआत की। PM मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। PM ने राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार भी बांटे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर महिला सुरक्षा का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार ने हाल में जो फैसले लिए हैं उससे महिलाओं की सुरक्षा में मदद मिलेगी और राक्षसों को फांसी की सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया है। सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि त्राल के लाम गांव में हुए एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हो गए। शहीद जवानों में एक सेना का और एक पुलिस का जवान शामिल है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एंटी नक्सल ऑपरेशन में मरने वाले नक्सलियों की संख्या 37 हो गई है। मंगलवार को तलाशी के दौरान इंद्रावती नदी से 15 और शव बरामद किए गए, जबकि रविवार को शुरू हुए इस ऑपरेशन में महाराष्ट्र पुलिस के कमांडोज के साथ एनकाउंटर में 16 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आई थी। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के क्वान शहर में एक बार में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सीरिया में सेना और इस्लामिक स्टेट के बीच घमासान जारी है। दमिश्क के दक्षिण में अल हजर अल अस्वद जिले में सीरियन अरब आर्मी ने आईएस के ठिकानों पर जोरदार हमला किया और आईएस के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इंग्लैंड में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में भारत अपने अभियान का आगाज 4 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से करेगा। कोलकाता में चल रही आईसीसी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। 30 मई 2019 से शुरू होने वाला क्रिकेट का यह महाकुंभ 14 जुलाई को खत्म होगा। आईपीएल 11 के 24वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम होने वाले इस मैच में मेजबान टीम को अपनी लीग में अपनी तीसरी जीत की तलाश है। वहीं पिछले 2 मैचों में जीत दर्ज का चुका धोनी के धुरंधर विनिंग हैट्रिक लगाना चाहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।